students. So we are going to read the third chapter of your English literature book. The title of this chapter is Rabindranath Tagore. So we are going to read about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a great poet, artist, writer and composer. As we all know, even our Jana Gana Mana is written by Rabindranath Tagore. So if you were to look at a photograph of Rabindranath Tagore, you would think that he was a very serious kind of person. अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो देखेंगे, उनकी तस्वीर देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही गंभीर तरह के इंसान हैं. In reality, he had a wonderful sense of humor and as a child was a great daydreamer. जबकि सच्चाई ये है कि उनका जो ह्यूमर था, मजाक करने की क्षमता या किसी को हंसाने की क्षमता, वो बहुत ज्यादा थी. और बचपन में वो डे ड्रीमर भी, मतलब सपने देखना, कहीं खो जाना. He was born on 7th May 1861 in Calcutta, now कोलकाता. उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था, जिसे आज कोलकाता के नाम से जानते हैं. लिटिल रविंद्रनाथ फाउंड स्कूल डल. जब रविंद्रनाथ छोटे थे तो उन्हें स्कूल में मजा नहीं आता था. वो लगता था कि नहीं, स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं खुश रह सकूं, जहाँ मैं मजे कर सकूं, मस्ती कर सकूं. As his classmates recited their lessons, Ravi would gaze out of the window. जब उनके सहपाठी, उनके क्लासमेट्स अपना पाठ पढ़ते थे, याद करते थे, तो रविंद्रनाथ हमेशा खिड़की के बाहर देखा करते थे. Daydreaming and observing nature, खोए रहते थे और प्रकृति को, अपने आसपास के फूलों को, पौधों को, पेड़ों को, उड़ते हुए चिड़ियों को देखा करते थे. He found this world of fantasy so fascinating that as the years went by, he stayed away from school to wander by the river. उन्हें अपनी जो दुनिया थी वो इतनी ज्यादा रोचक लगती थी, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी कि जैसे जैसे साल गुजरते गए वो स्कूल से दूर होते गए और नदी के पास जाके बैठ जाते थे. प्रकृति, नेचर उन्हें हमेशा आकर्षित करता था. Rabindranath's mother had a large family to look after and his father, Maharshi Devendranath, traveled alone. रविंद्रनाथ की जो माँ थी, उनका जो पूरा परिवार था बहुत बड़ा था, तो उन सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी इनकी थी. और उनके जो पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ, ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, घूमते रहते थे, इनका काम का हिस्सा था. रविंद्रनाथ had one constant companion, ईश्वर, who was supposed to keep an eye on him. तो माँ हमेशा घर के कामों में उलझी रहती है, पिता बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे. तो रविंद्रनाथ के उस केस में बस एक ही दोस्त था, एक ही कंपेनियन था, ईश्वर, जो कि इन पे आंख भी रखता था, इन पे नजर भी रखता था. मतलब ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी ख्याल रखता था. ईश्वर often entertained Rabindranath with stories from the Ramayana and enjoyed discovering the mysteries of nature with him. ईश्वर हमेशा इन्हें रामायण की कहानी सुनाया करता था, इनका मनोरंजन किया करता था और इनके साथ साथ प्रकृति को ढूंढता फिरता कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें इंटरेस्टिंग हैं, कौन सी चीजें फैसिनेटिंग हैं. ये ईश्वर और रविंद्रनाथ हमेशा करते थे. Though Rabindranath's parents often worried as to what would become of him, they were filled with pride when he began to write poetry at the young age of 8. ऐसे तो उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे कि रविंद्रनाथ बड़े होके क्या बनेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उन्हें गर्व भी था जब रविंद्रनाथ ने मात्र 8 साल की उम्र से कविता लिखना शुरू किया. At 17, they sent him to England for higher studies. और 17 साल की उम्र में इनको इंग्लैंड भेज दिया गया आगे की पढ़ाई के लिए. He returned home to take up writing and acting. वो जब घर आए, वापस इंडिया आए, तो उन्होंने राइटिंग और एक्टिंग इसे अपना लिया. In 1883, रविंद्रनाथ मैरिड मृणालिनी देवी. 1883 में 1883 में रविंद्रनाथ की शादी हो गई मृणालिनी देवी से. One day, Rabindranath's father called him and said, एक दिन रविंद्रनाथ के पिता ने उन्हें बुलाया और कहा, रवि, you have a family now. अब तुम्हारा एक परिवार है. I think you are responsible enough to take charge of our land at Kushtia, now in Bangladesh. What do you think? तो उन्होंने बुलाया रविंद्रनाथ टैगोर को, कहा कि रवि, तुम्हारा एक परिवार है और मुझे लगता है कि तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए. तो तुम कुश्तिया में हमारा जमीन है, तुम वहां की देखभाल करो, उसका चार्ज अपने हाथ में ले लो, जो कि कुश्तिया अब बांग्लादेश में है. उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम तैयार हो?
रविंद्रनाथ jumped at the offer and made the best of it stay there. रविंद्रनाथ ने ये ऑफर अपना लिया क्योंकि वो हमेशा से प्रकृति के पास रहना चाहते थे और वहां पे वो उस तरीके से रहने भी लगे. He loved the simple songs of the farmers. जो वहां पे किसान जो गाने गाते थे, जो खेती करते लोग गाने गाते हैं, जो नाविक लोग जब नाव खेते हैं तो गाना गाते हैं, वो उन्हें बहुत पसंद था. और वो जितने भी वर्कर्स थे, उनके काम करने वाले थे, उनके प्रति वो काइंड भी थे, दयालु भी थे. When he found that the poor, illiterate peasants were steeped in superstitions, he decided to open a school. लेकिन जब उन्हें लगा कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो बहुत ज्यादा अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने तय किया, उन्होंने फैसला लिया कि वो एक स्कूल खोलेंगे. मृणालिनी, he said to his wife, मृणालिनी, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, we have some land at शांति निकेतन. मृणालिनी, हमारी कुछ जमीन है शांति निकेतन में, जो कि वेस्ट बंगाल में ही है. Do you think it would be a great idea to open an informal school there? तो क्या लगता है वहां पे एक इनफॉर्मल स्कूल खोलना अच्छा रहेगा? इनफॉर्मल स्कूल का मतलब जो बाकी स्कूलों से अलग हो. तो उन्होंने सजेशन लिया, सलाह लिया. तो मृणालिनी बोली, oh yes, agreed मृणालिनी, ठीक है. Then she teased him, but you never liked this school yourself, I have heard. लेकिन उन्होंने उन्हें तंग भी किया कि लेकिन आप तो कभी खुद स्कूल को पसंद नहीं करते थे, फिर आप क्यों स्कूल खोलना चाहते हैं? तब यहाँ पे रविंद्रनाथ ने बताया कि इनफॉर्मल स्कूल से उनका मतलब क्या है. उन्होंने कहा, वेल आई हैव प्लान्स फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, नॉट क्लोज्ड विद इन 4 walls. उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो स्कूल खोलना चाहता हूँ वो बाकी स्कूलों से अलग होगा. ये 4 दीवारी के अंदर पढ़ाई नहीं होगी, ये खुले में पढ़ाई होगी, जो कि दीवारों से हट के हो, नेचर के प्रति हो. एंड दैट इज हाउ शांति निकेतन केम इनटू बीइंग. और ऐसे शांति निकेतन की शुरुआत हुई. Here classes are held in the open air under the trees. और यहाँ पे जो क्लासेस की कक्षाएं थी वो खुले में ली जाती थी, पेड़ के नीचे. But रविंद्रनाथ was still not satisfied. लेकिन अब भी रविंद्रनाथ संतुष्ट नहीं. He wanted to do much more for India. वो भारत के लिए और भी कुछ करना चाहते थे. Most of all, he wished for peace and harmony. और सबसे ज्यादा वो चाहते थे कि देश में, दुनिया में शांति हो. That is why the partition of Bengal in 1905 disturbed him deeply. इसलिए जब 1905 में 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए. He protested through speeches and songs. वो अपने भाषणों के जरिए, गानों के जरिए प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करते थे. One of his songs, अमार सोनार बांग्ला, आमी तुम्हारे भालोबाशी, My Golden Bengal, I Love You, was later made into the national anthem of Bangladesh. तो उनके जो गाने थे, उनके जो भाषण थे, उनके साथ वो विरोध करते थे. एक जो उनका गीत था, अमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हारे भालोबाशी, जिसका मतलब होता है मेरे सुनहरे बंगाल, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, राष्ट्रीय गान बना. Rabindranath Tagore also wrote Jana Gana Mana, which was adopted as a national anthem of India. रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन भी लिखा, जो कि हमारे भारत का, हमारे देश का राष्ट्रगान है. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, as he is lovingly called, was awarded the Nobel Prize for Literature for his book of poems गीतांजलि. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें आज हम लोग जानते हैं, उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला. लिटरेचर के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है. नोबेल प्राइज के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितना बड़ा अवार्ड है जो कि इन्हें मिला. और एशिया में ये पहले थे गीतांजलि के लिए. हिज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इज कॉल्ड रविंद्र संगीत. इनके जो गीतों का कलेक्शन है उसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है. दिस पोएट, पेंटर, नेशनलिस्ट एंड फिलोसोफर डाइड एट द एज ऑफ 80 on 8th August 1941. कवि, चित्रकार, राष्ट्रवादी, दर्शन शास्त्री, ये 80 साल की उम्र में 8 अगस्त 1941 को हमें छोड़ के चले. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और भी पढ़ना है, जानना है कि उन्होंने क्या किया था अपने जीवन काल में और कैसे कैसे अपने विरोध करते थे, प्रोटेस्ट उन्होंने कैसे किया. इनके बारे में और जानिए, गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि चैप्टर सिर्फ जो लिखा हुआ है उसके अंतर्गत ही नहीं है, उसके अलावा भी है. और खासकर जब हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में और भी ढूंढिए, उन्हें देखिए. और कई इनके नाम रिकॉर्ड भी दर्ज है, जैसे कई देशों के इनके गाने, कई देशों के राष्ट्रगान भी है. इनके बारे में पढ़िए, जानिए. दैट्स ऑल फॉर नाउ.